बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? एक मिनट है, थोड़ा सा मेरे कैमरे का एंगल ख़राब हो रहा था। तो क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज 27वां रोज़ा हो गया और मैं सोच रही थी कि ऐसे ही जब पहले रोज़े की रूटीन आपके साथ शेयर की और आज 27 रोज़े हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी अल्लाह ताला खैर आफियत से गुजारे और जितने भी जो मुसलमानों के हालात हैं, जो भी चल रहा है, अल्लाह ताला हम पे रहम करे, सब कुछ ठीक हो। और आज 27 रोज़ा है और आज भी मेरे घर इफ्तार दावत है। और आज की जो दावत है वो मेरी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो होता है सारे रोज़ों में उन्होंने अपना कुरान पाक मुकम्मल करना होता है। जो तरावी पढ़ने जाते हैं तो मस्जिद में जब तक कुरान पाक मुकम्मल नहीं होता, आना जाना भी कहीं भी नहीं होता। और बड़े आपको पता है कि अपनी चीज़ों के साथ बहुत कमिटेड होते हैं, फिर उनको तंग करना भी अच्छा नहीं लगता। तो अब जो है मुझे पता था कि रात को उनका कुरान पाक हो गया, ख़त्म कुरान हो चुका है, तो आज मैंने उनको अपने घर इनवाइट किया है। मेन्यू अभी मैंने कुछ सेट नहीं किया, 2-4 चीज़ें तो मेरे जहन में हैं, लेकिन सिलेक्टिव चीज़ें बनाऊंगी, अच्छी चीज़ें कि जो खाई जाए। और ज़ाहिर है बड़े हैं, उनके हिसाब से भी फिर चीज़ों को बनाना होगा मुझे। तो बस फिर आज की वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं, चीज़ें भी बनाना शुरू करती हूँ और साथ साथ आपके साथ भी शेयर करती जाऊँगी। और अभी तक जो है ना, मेरा बाज़ार का चक्कर बिल्कुल भी नहीं लगा। अभी तक जूते और चूड़ियाँ और ये वाली कोई शॉपिंग भी नहीं की। तो इंशाल्लाह मेरा ये प्लान है कि आज ये वाला काम हो जाए। आपको पता है कोई भी दावत करनी हो तो उसमें 2 दिन आपके कहीं भी नहीं जाते प्रेप करने में। फिर जो दावत का दिन होता है फिर थक जाते हैं या थोड़ा बहुत रेस्ट करना होता है। तो बस वो इस तरह के दिन मसरूफियत में गुजर रहे थे। अब ऐसा है कि आज का ये फ़ाइनल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा काम, तो कल मेरा है कि शॉपिंग के लिए भी जाऊं, क्योंकि अभी तक जूते नहीं लिए। कपड़े स्टिच हो के आगे वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब जैसे बैकग्राउंड में आवाज़ें भी आ रही होती है, बाहर से आवाज़ आ रही है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज इफ्तार दावत की वीडियो है, तो फटाफट से काम शुरू करते हैं अपना और साथ साथ रहिएगा। अच्छा, मटन कढ़ाई मैंने पिछले दावत के व्लॉग में आपके साथ शेयर की है, वही मटन कढ़ाई बना रही हूँ। और अभी ये फ्रोज़न मटन था तो इसको मैंने डाल दिया। इसके साथ ही मैं प्याज और लहसुन भी डाल दूँगी। सेम वही मेथड है, इसलिए तरीका तो मैं बिल्कुल भी अभी शेयर नहीं करूँगी। बस वो मैंने पिछली वीडियो में किया है आपके साथ। अभी प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ फ्रेश कटेगा, क्योंकि कुछ भी पहले से कटा हुआ नहीं है मेरे पास। तो ये लहसुन आ गया, ये प्याज आ गया, अदरक तो खैर बाद में डालना है। इसको मैं वॉश कर लूँ। और इस प्याज को ना मैं मोटा मोटा ऐसे ही काट के डालूंगी, क्योंकि अभी बंद होगा कुकर तो ये खुद ही प्याज जो है ना वो गल जाएगा। इसमें अभी सिर्फ प्याज, लहसुन जाएगा, टमाटर और अदरक वगैरह बाद में जाएंगे। पानी मैं डाल देती हूँ। अब फ्रोज़न है ना, तो इसमें मैंने पहले पानी डाला है। अब ये डिफ्रॉस्ट भी हो जाएगा, पक भी जाएगा। अगर ये होता फ्रेश तो फिर पहले इसकी मैं भुनाई कर लेती, लेकिन इस तरीके से अभी इसको ऐसे ही पकाऊंगी। और ये देखें यहाँ पे गलती कर दी है, लहसुन तो छील के डाला ही नहीं। लहसुन छील के फिर उसको भी साथ ही डालती हूँ। अब इसका ढक्कन फाइनली बंद हो जाएगा, नमक डाल दिया है बस। तो ये हमारा मटन हो गया पकने के लिए रेडी, पकने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट क्या काम करना है, चले सोचती हूँ फिर आपको बताती हूँ। चले जी, कैमरा बंद करके मैंने सोच लिया था। और दूसरी जो मेरी डिश है ना वो मैं बना रही हूँ पास्ता। उसके लिए बोनलेस चिकन को मैंने कट कर लिया है, तो बस अभी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बड़ा ज़रा खुला बर्तन मैंने ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर बर्तन मैंने ज़्यादा ही बड़ा ले लिया था, क्योंकि मैंने एक ही पैकेट बनाना था 400 ग्राम का, लेकिन बर्तन ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। यहाँ ऑयल के अंदर मैंने बोनलेस चिकन डाल दिया है, थाई का मीट है ये। और चिकन जैसे ही थोड़ा सा गल जाएगा तो फिर इसमें जो सब्जियां हैं कटी हुई वो डाल दूँगी। मैक्रोनी मेरे पास थी नहीं, तो ये पास्ता पड़ा हुआ था, वही फिर मैं बना रही हूँ। नमक इसके अंदर ऐड किया है, लहसुन का पाउडर डाल दिया है। और यहाँ पर चिकन हमारा कुक हो गया है, तो शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजरें और थोड़ी सी बंद गोभी
बारीक कट करके डाल दी है। अच्छा, यहाँ पर सब्जियों को तेज़ आंच पर कुक कर लूँगी। फिर इसके अंदर काली मिर्चें डालूँगी और सोया सॉस जाएगा, चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस, फिर साथ ही मैंने इसमें सराचा सॉस के भी 1 से 2 टेबल स्पून डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस ये अब यहाँ पर कुक हो चुका है। पास्ता बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अच्छा, जो मटन मैं बना रही थी ना, उसमें भी टमाटर मैं साथ डाल देती हूँ, लेकिन टमाटर डालना मैं भूल गई थी, तो अब टमाटर बाद में ही डलेंगे। और यहाँ पर पास्ता बॉईल हो गया, स्ट्रेन कर लिया अच्छे से, फिर इसको मिक्स कर लिया और बस ये हमारा पास्ता भी तैयार हो गया। फ्रूट चाट मैंने बना ली है उसी तरीके से, ऑरेंजेस का जूस निकाल के फिर सारे फ्रूट उसमें कट कर लिए थे और इसको क्लिंग रैप चढ़ा कर रख लूँगी। और उसके बाद मैंने बनाई हैं दही फुल्कियाँ और बस ये लास्ट की मेरी अपनी घर की बनी हुई फुल्कियाँ रहती थी। चाट मसाला डाला, नमक और थोड़ा सा सलाद एक्स्ट्रा कट करके, बारीक बंद गोभी, टमाटर और प्याज वगैरह वो साइड पे डाल दिया है, हरी चटनी डाल दी है थोड़ी सी ऊपर, मीठी चटनी, और ये हो गए दही फुल्कियाँ भी तैयार। अच्छा, गोश्त को भी मैंने कुकर से कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया, टमाटर डाल दिए। अच्छा, यहाँ पर बटरफ्लाई चिकन की मैरिनेशन है तो वो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए अभी मैंने शेयर नहीं की। अच्छा मरियम, इधर आओ, तुम्हें मैं ये बना के दे रही हूँ, आलू भी कट करके दे रही हूँ, तुम ये टूथपिक्स लो और इसको लगाती जाओ। नहीं नहीं, हाँ चलो शाबाश। तो ये हो गई तैयार आलू में। और थोड़ा सा मेरा ध्यान उधर हुआ है और यहाँ पर ना इसका पानी ड्राई हो गया। शुक्र है कि ये गोश्त नहीं जला, सिर्फ कढ़ाई जो है वो साइड से जल गई है। तो अब इसको मैं दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि अभी तो इसकी भुनाई होनी है। अच्छा, यहाँ पर गोश्त को मैंने दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया, ऑयल डाल दिया और अब यहाँ पर अदरक कश करके मैं डाल रही हूँ और अब इसकी भुनाई हो रही है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें दही के डाल दिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं, सूखी मेथी भी डाली है और काली मिर्चें डालूंगी, धनिया पाउडर डालूंगी। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, लेकिन अब रिकॉर्ड हो गई है तो मैंने सोचा कि दोबारा से आपको बता दूं सारी स्टेप इसके। यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए और मसाले बस यही इसके अंदर जाएंगे, लेकिन अब भुनाई बहुत अच्छे से होगी बिल्कुल। ये जो टमाटर वगैरह बीच में मैश हो गए, फिर इसको मैंने कोयले का धुआं लगा दिया है और ये हमारी बटरफ्लाई चिकन तैयार है। तो अब इसको भी साथ साथ फ्राई करूँगी क्योंकि अब फ्राइंग वाला टाइम ही है लास्ट का, तो फिर अब चीज़ें जो फ्राइंग वाले आइटम्स हैं वो फ्राई होंगे। साथ मैंने पकौड़ों का मसाला, सब्जियां पकौड़ों के लिए काट ली थी, सैलेड भी बना लिया है, खीरे वगैरह और स्ट्रॉबेरी का सैलेड मैंने बना लिया है। इसको भी क्लिंग रैप से कवर कर दूंगी और जो जो चीज़ें तैयार हो रही हैं तो उनको मैं डाइनिंग टेबल पर रख रही हूँ। अच्छा, चीज़ों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखी मैंने क्योंकि 6 हम लोग हैं और 2 वो हैं, तो 8 लोग हैं और इनमें से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो बच जाएंगी क्योंकि ऐसा होता है, रोज़ बचती ही है, तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाई थी। ये फ्राई हुए अभी ड्रैगन चिकन बटरफ्लाई सॉरी, ये बन रहे हैं कबाब, नहीं ये बन रहे हैं कबाबों का बर्गर वाला और ये हैं फ्राई हुए बाकी। ठीक है, ये पलटी है कबाब इसके। अच्छा, पकोड़े भी फ्राई हो गए थे, फिर मैंने शामी कबाब वाले बर्गर बनाए हैं और वो पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं, वो भी बन गए हमारे। बटरफ्लाई चिकन भी तैयार, सब कुछ तैयार हो गया। यहाँ टेबल पर सर्व भी कर दिए, गुड़ का शरबत बनाया है, जामे शीरीन भी है और साथ मिंट मार्गरीटा भी बनाया है। केक भी मैंने चाय के साथ खाने के लिए आलमंड केक है वो भी रख दिया है मेज़ पे। और ये आज की हमारी इफ़्तार टेबल तैयार हो गई है। तो बस खाना तो एक ही डिश मैंने बनाई है, मटन कढ़ाई, और खाना बाद में खाएंगे क्योंकि इफ़्तार के बाद चाय पीते हैं पहले, फिर उसके बाद खाना होगा। तो इसलिए अभी जो है सिर्फ इफ़्तार की चीज़ें ही टेबल पर रखी हैं मैंने और सब कुछ तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे सास ससुर आ चुके हैं, बस अब इफ़्तार करेंगे, लेकिन उसके बाद इफ़्तार का तो कोई भी क्लिप मैंने नहीं बनाया, ये तो सिर्फ टेबल पर चीज़ें रखी थी, तो उससे पहले जो रिकॉर्ड कर सके वही रिकॉर्ड किए हैं चीज़ें। और मुझे लगता है कि इस रमज़ान की आखिरी इफ्तारी है कि जितने एहतमाम से बन रही है, क्योंकि इसके बाद अब दिल भी भर चुका है, ना तो हिम्मत रही है और ना ही पकाने का दिल करता है कि इतनी चीज़ें पका पका के अब थक चुकी हूँ मैं। तो बस ये आज की लास्ट इफ्तारी होगा क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई हैं, तो बस उन्हीं को इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पर अब मैं चाय बनाकर मैंने दी है, फिर उसके बाद बस नमाज़ पढ़ेंगे इशा की, तो काफ़ी टाइम मतलब गुजर ही गया था। फिर उसके बाद रोटी बनाई और खाना तो खाना ही नहीं था, सब कह रहे थे कि नहीं खाना खाना, लेकिन
छोटी छोटी रोटियां मैंने बनाई हैं 2 से 3 और फिर खाना सर्व किया। और यहीं पे अपनी वीडियो को भी एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।